नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने सबसेट्स का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने सबसेट्स की डेफिनेशन और सबसेट्स के कुछ टाइप्स को कवर करा था। आज की वीडियो में हम सबसेट्स के बाकी टॉपिक को कवर करेंगे और सबसेट्स के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारी यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम गिवन है या कोई गिवन सेट्स हैं जिसमें कई सारे सेट हमें गिवन हो, तो उन सारे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो एक सेट में मौजूद हैं तो वो वाला सेट जो है सभी सेट का सुपर सेट कहलाता है और उस सुपर सेट को ही हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि एक सेट है दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, जिसके सारे एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन ए गिवन प्रॉब्लम या गिवन सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको हम डिनोट करते हैं इस ग्रीक लेटर जाई से या फिर हम इस यू से जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसमें देखें तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर जो कुछ ये इंग्लिश के लेटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं बी, सी, जी, एम एंड यू, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हमारा ये होगा कि x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज ए लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्योंकि ये जो सारे लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट से बने हुए हैं, तो जितने भी सेट हो, चाहे एक हो चाहे वो 10 सेट हो जो इन अल्फाबेट से बने हो, तो इन सभी का जो सुपर सेट है वो ये सारा इंग्लिश अल्फाबेट का पूरा सेट होगा। तो यही हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमारे पास एक दूसरा सेट है बी जिसमें x इज एन एलिमेंट सच दैट कि x एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी x एक हमारी नेचुरल संख्या है जिसकी वैल्यू जो है वो 3 हो सकती है, 3 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन 12 से छोटी होगी। तो इस केस में जो नेचुरल सेट है, तो हम इससे थोड़ा जो बड़ा सेट होगा जिसमें ज़्यादा एलिमेंट आए उससे हम नेचुरल सेट बना यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। तो जैसे ये 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स हम ले सकते हैं या पूरे के पूरा नेचुरल नंबर सेट ले सकते हैं, तो ये सारे हमारे यूनिवर्सल सेट होंगे। इसके अलावा लास्ट जो एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक सेट सी दिया हुआ है जिसके अंदर अर्थ और मार्स प्लैनेट्स के कुछ नेम हैं, तो इस केस में जो यूनिवर्सल सेट होगा वो सारे प्लैनेट होंगे जो हमारे सोलर सिस्टम में है। तो ये इस तरीके से हम इस यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरीके से समझते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पावर सेट। पावर सेट का डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा बहुत करा था, लेकिन आज हम इसे प्रॉपरली समझते हैं। तो पावर सेट क्या होता है कि अगर कोई भी सेट जो भी फॉर्म हो रहे हो बाय ऑल द सबसेट्स, यानी हमारे पास एक सेट है उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स का जब एक सेट बनता है उसे पावर ऑफ सेट कहा जाता है। पावर ऑफ सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं P विद द पावर ऑफ सेट A। जैसे अब मान लीजिए अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना हो, जैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मान लीजिए अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट मौजूद हैं, तो जो उसकी पावर ऑफ सेट ए होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, यानी जो उन सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसमें टोटल इतने एलिमेंट्स होंगे और उसमें से कितने जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे, जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो उसमें से एक कम होगा। अब इस बात को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर ये 2 एलिमेंट हैं। अब सबसे पहली बात कि मैं इसके कितने सबसेट्स बना सकता हूँ, तो मैं सबसेट बना सकता हूँ इसका 1, इसका सबसेट 2, दोनों एलिमेंट्स लिए जा सकते हैं 1 2 और एक एम्प्टी सेट। जब हम इन सारे सबसेट्स का एक सेट बना देते हैं तो उसे पावर ऑफ सेट ए बोला जाता है। पावर ऑफ सेट ए में अब क्योंकि ये सेट जो ओरिजिनल सेट था वो ऑलरेडी अपना एक सबसेट है, तो ये कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसलिए इसको ए को हटा के जो बाकी 3 बचेंगे वो हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। तो यही बात अब यहाँ पे ऊपर हमने समझी है। ये बात हुई हमारी पावर सेट की। इसके अलावा जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं, मतलब जो रियल नंबर्स के जो सबसेट हैं आर के, अब उनकी बात करते हैं। तो जब हमने सेट्स का चैप्टर शुरू करा था तो हमने कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस उसमें डिस्कस करी थी, उन्हीं को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे प्रॉपर सबसेट हैं होल नंबर्स के। होल नंबर्स जो हैं वो प्रॉपर सबसेट हैं इंटीजर्स के। इंटीजर्स जो हैं वो प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर्स के, और रैशनल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर्स के। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ये सारे सेट हैं इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो रियल नंबर है, क्योंकि ये सारे जो सेट्स हैं ये रियल नंबर से बने हुए हैं। इसी तरीके से जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे वो सबसेट होंगे रैशनल नंबर्स के, और रैशनल नंबर भी हमारा रियल नंबर का सबसेट है। या अब जो पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव रियल नंबर लें तो वो भी हमारे सबसेट है रियल नंबर्स का। तो अगर सीधी सीधी बात कही जाए तो जितने भी नंबर्स हैं हमारे वो सारे रियल नंबर्स के ही सबसेट हैं। तो ये बात हमारी यहाँ पे समझाई गई है।
तो ये हुई हमारी यहाँ पे 3 बात। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये बताता है कि जो रियल नंबर्स के जो सबसेट्स हैं उसको एज ए इंटरवल हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर हैं ए और बी जो किसी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए, यानी ए इज लेस देन बी। तब हम अपने इंटरवल्स इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो सबसे पहला इंटरवल है उसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, वो नंबर ए से बी के बीच में हो सकता है, जहां पे ए और बी भी उसमें इंक्लूड होंगे। तो जहां पे दोनों नंबर इंक्लूड होंगे और उनके बीच की वैल्यूज सारी रियल नंबर्स होंगी, उन्हें हम क्लोज इंटरवल्स कहते हैं और उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली हम इसको, अगर ये पूरी नंबर लाइन जो है रियल नंबर लाइन है, तो यहाँ पे ए से लेके बी तक की जो ये सारी वैल्यूज हैं ये हमारी बिलोंग करेगी इस सेट को, मतलब ये सारी वैल्यूज करेंगी इन्वॉल्विंग ए एंड बी। तो ये मतलब हुआ इस पहले इंटरवल का। दूसरा इंटरवल हमारा कहता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि x एक रियल नंबर है जहां पे x की वैल्यू जो है वो a से b के बीच की होंगी, लेकिन a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी a और b के बीच की सारी वैल्यूज यहाँ ली जाएंगी। तो इस केस में हम a को नहीं लेते और b को नहीं लेते, इसलिए ये यहाँ पे ब्रेक हो गया कि a और b को हमने छोड़ दिया। बाकी इनकी जो बीच की वैल्यूज हैं ये सारी इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगी। इसको एज ए इंटरवल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कहलाता है हमारा ओपन इंटरवल। तीसरा जो है वो कहलाता है राइट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब इसका आधा पार्ट जो होगा वो इंक्लूड होगा और आधा पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर एक नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ए से बड़ा और ए को इंक्लूड करेगा ये नंबर, बट बी से छोटा होना चाहिए बिना बी को इंक्लूड करे। तो यानी यहाँ पे ए इंक्लूड होगा, ए से बड़ी वैल्यू ली जाएंगी लेकिन बी से छोटी। इस केस में हम इस इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली समझें तो यहाँ पे ए इंक्लूड होगा, ए से लेके जो भी ग्रेटर वैल्यू है वो सारी ली जाएंगी, लेकिन बी नहीं लिया जाएगा, बी से कम जो वैल्यूज होंगी। चौथा और लास्ट जो इंटरवल है वो हमारा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इसमें क्या है कि अगर x एक रियल नंबर को बिलोंग करता है तो a सारी बड़ी वैल्यूज हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन b से छोटी और b को मिलाकर। तो यहाँ पे b भी इंक्लूड होगा, b से छोटी वैल्यू होंगी लेकिन a से बड़ी होनी चाहिए, और a इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे हम a को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन a से जो बड़ी वैल्यूज हैं वो सारी ली जाएंगी इस नंबर लाइन में, और इंक्लूडिंग b, जिसमें हम b को भी इंक्लूड करेंगे। इसको ऐसे इंटरवल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो जैसे मान लीजिए अगर x एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू -2 हो सकती है, क्योंकि -2 का ये इक्वल भी है, -2 से बड़ी भी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए और 3 के इक्वल भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडिंग है, तो ये हमारे क्लोज इंटरवल का काम करेगा। तो इसको एज ए इंटरवल हम 2 और 3 और इस तरीके से ब्रैकेट में शो करेंगे, मतलब इस तरीके से इंटरवल रिप्रेजेंट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में x एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू -2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, लेकिन -2 और 3 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा गया। तो ये कहलाएगा हमारा ओपन इंटरवल, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पार्ट में या थर्ड एग्जाम्पल में हमें -2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, -2 के इक्वल भी चाहिए, लेकिन 3 से छोटी चाहिए। तो इस केस में ये हमारा हो गया राइट हाफ ओपन इंटरवल, जिसमें हम -2 को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन 3 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यानी 3 को हटा रहे हैं। और लास्ट हमारा हो गया लेफ्ट हाफ इंटरवल, जिसमें -2 हमारा इंक्लूड नहीं है लेकिन 3 को हमने इंक्लूड करा हुआ है, और इनके बीच की सारी वैल्यूज। तो रियल नंबर्स को हम इस तरीके से इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले जो हमारे चैप्टर हैं रिलेशंस, फंक्शंस, उसमें हम इन इंटरवल्स का काफी हद तक यूज करेंगे। तो बेटर होगा आप इसे आज ही समझ लें कि इंटरवल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसका जो ये लास्ट टॉपिक है वो हमारे बताता है इंटरवल की लेंथ। जैसे ये जो हमारी लेंथ है इंटरवल्स के बिटवीन, इस लेंथ को ही मेजरमेंट करना कि इसकी लेंथ कितनी है। तो अगर हमें किसी भी इंटरवल की अगर लेंथ चाहिए तो वो b माइनस ए, मतलब उन दोनों नंबर का सबट्रैक्ट होगा, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। जैसे इस केस में अगर हम निकालें तो ये 3 - 2, यहाँ -2 आएगा, तो ये 3 - 2 करेंगे तो ये इस तरीके से जो इसका इंटरवल है, जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो 5 है। तो इस तरीके से हम लेंथ ऑफ एन इंटरवल निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा सबसेट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है।
अब आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और इस पर जो बने क्वेश्चन है उसको तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।